जय हिंद। शाम के 7 बजे हैं। ट्विटर लाइव स्पेसेस के ऊपर हमारा सेशन, साथ ही साथ ये यूट्यूब के लिए भी रिकॉर्ड हो रहा है। कल आपको ये सेशन अपलोडेड मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर। दूसरा चैनल जिसके ऊपर ये आपको लोडेड मिलेगा वो है क्वांटम पर्सनालिटी। सीधा शुरू करते हैं टॉपिक। पिछले बृहस्पतिवार को हमने टाइम लाइन थ्योरी की प्रैक्टिस की थी और बुधवार को हम लोगों ने टाइम लाइन थ्योरी के बारे में पूरा जाना था। ये इस हफ्ते धीरे से मैं आपको एक और कदम आगे लेकर चलता हूं और इसका नाम जानबूझ के मैंने थोड़ा अलग दिया है, चेंज और बी डैम्ड, यानी बदलें नहीं तो आप शापित रहेंगे। यह एक झंझोड़ने के लिए है, किसी को उसकी अंतरात्मा में मजबूर करने के लिए कि उसके अंदर देखे। हम लोग जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं, अगर आज इस 7वें एपिसोड तक अगर आप बने हुए हैं और अगर आप सुन रहे हैं, इसका केवल एक ही मतलब है कि जितनी चीजें अभी तक मैंने बताई हैं कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर कर रही हैं। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं वो कुछ भी मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं किसी को, किसी गुरु की तरह मैं कुछ बता नहीं, मैं केवल अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो चीज मैंने देखी है बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो चीज इन्होंने देखी है वही चीज हमने भी देखी है, तो शायद बदलने की जरूरत है, तो हमें फिर सोचना चाहिए। फिर तो ये एक डू इट योरसेल्फ किट है जो आप खुद कर सकते हैं। थोड़ा रिकैपिचुलेट करते हैं, थोड़ा याद करते हैं कि पहले 6 सेशंस में क्या क्या हुआ था। और उसकी वजह है, हर बार जब मैं आपको बताता हूं कि ये वीडियो कौन किस सीनियरिटी में देख रहा है पता नहीं, तो उसे कम से कम एक रेफरेंस मिल जाता है कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। क्वांटम पर्सनालिटी नाम की ये जो टर्म मैंने खुद की अपनी बनाई है, ये एक ऐसे पर्सनालिटी को दर्शाती है जो होने से आपको लीडर मानने से दूसरे कोई रोक नहीं सकते। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दूसरा आदमी खुद ब खुद आपको लीडर मानता है। दूसरी चीज मैंने बताई थी शुरुआत में कि डेजिग्नेशन का और लीडरशिप का कोई संबंध नहीं है। रैंक का और लीडरशिप का कोई संबंध नहीं है। पोजीशन और लीडरशिप का कोई भी आपस में संबंध नहीं है। आप आर्म्ड फोर्सेस की रैंक ले लें, आप ब्यूरोक्रेसी की पोजीशंस ले लें, कोई सेक्रेटरी बनाए, कोई सीएमडी बनाए, हर जगह पोजीशंस है। आप कॉरपोरेट में चले जाएं, वहां पर जनरल मैनेजर से लेके ऊपर तक पोजीशंस है। आप प्राइवेट लाइफ में चले जाएं, आप सिविल सोसाइटी में चले जाएं, एसोसिएशंस हैं, उनके ऊपर लोग डेजिग्नेशंस पकड़ के बैठे हैं। ये सारे जो डेजिग्नेशंस हैं, ये रैंक्स हैं, जो ये ओहदे हैं, जो ये एक उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड के वजह से है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से बना के रखा हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उस कुर्सी में कोई ना कोई बैठा होना जरूरी है, क्योंकि उसकी सिग्नेचर, उसकी पावर मायने रखती है। उसे बता के रखा हुआ है कि आप ये काम करेंगे और इस तरह से काम करेंगे। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। तो आदमी करता क्या है? जिसको प्रमोशन मिला, जो पहले वाला आदमी काम कर रहा था वही काम अभी अगला वाला कर रहा है। इसमें लीडरशिप कहां से आई? लीडर अगर आपको बनना है, और लीडर यानी ये पॉलिटिकल लीडर नहीं है,
लीडर मतलब केवल एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद ब खुद लोग आए, खुद ब खुद आए, आपको किसी को बुलाना ना पड़े, या फिर अगर बात कर रहे हैं तो दूसरा आदमी आपको ध्यान से सुने। इसके लिए कोई भी आदमी लीडर तब तक नहीं बन सकता जब तक वो 3D पर्सनालिटी नहीं है, 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी नहीं है, या इसको अगर उल्टी तरह से अगर मैं कहूं, ऐसा कोई लीडर ही नहीं है जो 3 डायमेंशनल नहीं था। और आप उंगलियों पे गिनने लग जाएंगे। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखिए, आपको कौन दिखाई देता है। 99.99% लोग 2 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल होते। इनको पहचानना कैसे बताएं कि इसमें से किसके पास 6 डायमेंशनल विजन है। 12 अलग अलग तरीके हैं एक ही मुद्दे को सोचने के, और एक ही व्यक्ति के बारे में सोचने में, एक ही इवेंट के बारे में। जब ये आपके पास कैपेबिलिटी आती है करेक्ट सोचने की, 12 अलग अलग तरीके से सोचने की, एक ही मुद्दा, एक ही इवेंट, एक ही व्यक्ति, तब जाके आपके अंदर ताकत आती है किसी एक चीज को पूरी तरह से समझने में, जब जिसमें आपको दूसरे की राय लेने की शायद जरूरत भी ना पड़े। आप खुद देख रहे हैं आगे क्या होने वाला है। यह आपके लिए पर्सनल लाइफ में लागू है, यह आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में लागू है, यह आपके लिए लाइफ इन जनरल में लागू है। यानी आपको यह चीज हर जगह काम आती है। और जैसे जैसे आप इसके अंदर महारत हासिल करने लग जाते हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे आपका स्वभाव बहुत गंभीर, बहुत शांत हो रहा होगा। क्योंकि जब सामने का आदमी कोई बात कर रहा है तो आपको उसकी बात की गहराई आपको सीधे पता चलनी शुरू हो जाती है, और तब आपको पता है कि इसके साथ आगे मेरे को बात करके क्या कोई फायदा है, क्योंकि आप उसके बारे में हर चीज सोच चुके हैं। इसी तरह से आप अपना काम देखिए, अपना प्रमोशन देखिए, अपना घर देखिए, घर के इवेंट देखिए, अपनी लाइफ देखिए, आगे मैंने किस तरह से लाइफ आगे जानी करनी है मैंने, आप वो देखिए। कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले से ही हर चीज का ज्ञान हो गया है, आपको कोई दिव्य दृष्टि नहीं मिली है। आपने क्या किया है, अपने माइंड को, अपने दिमाग को इतनी अच्छी तरह से आपने वायरिंग किया है, सोचने पे मजबूर किया है, आपको आगे का सब पता है। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, एक पर्सनल दूंगा और ऐसे उदाहरण दूंगा कि जो हमारे रोज के लाइफ में, हमारे और तुम्हारे लाइफ में आते हैं। आपने एक गर्लफ्रेंड चुनी या किसी गर्लफ्रेंड ने आपको चुना, आप लोग बातें करते हैं आपस में आप लोग आगे की बातें करते हैं, अपने अपने लाइफ की बातें करके लड़की अपने लाइफ की बताएगी, लड़का अपने लाइफ का बताएगा। और जितना ज्यादा आपकी मुलाकात उसके साथ होती जाएगी, आपको उतना ज्यादा उसके विचारों के, दूसरे के विचारों के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। तो लड़की अगर 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी बनना चाहती है, 6 डायमेंशनल विजन गेन करना चाहती है, और मान लो वो कर चुकी है, तो वो क्या करेगी, आज से 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद तक अपनी लाइफ और उसके बॉयफ्रेंड की लाइफ किस तरह से आगे चलने वाली है, कौन क्या पढ़ाई कर रहा है, कौन किस तरह से, किसके क्या विचार हैं, किस तरह से आगे जाने वाला, बैठे बैठे इस लड़की को, इस लड़के को अगले 3, 4, 5 साल का आप खाली सोचते रहें। सोचते सोचते आपके पास पूरा जैसे प्रिंटर से कागज निकलता है, आपके दिमाग में से कागज निकलना शुरू हो जाएगा कि आपके रिलेशन आगे कैसे रहने वाले हैं। आप शादी करते हैं, पति पत्नी आपस में डिसाइड कर ही लेते हैं कि चलो पहला बच्चा हमारा कब होगा या नहीं होगा, हो जाता है। मान लीजिए आपके पास में वो बच्चा है, आप हैं, आपके पास तो अगले 30-40 साल आपको मोटा मोटा पता चल ही गया कि क्या क्या होने वाला है।
वो बात एकदम अलग है कि नेचर आपको आके कहीं पर भी बीच में काट सकता है, बात उसकी नहीं है। जो चीज है क्या उसके बारे में हम सोच नहीं सकते? कॉर्पोरेट में जाते हैं, हम नौकरी के लिए जाते हैं, पता है प्रमोशन कब होना है, कम से कम कितना वक्त लगेगा, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, मेरा मैनेजर कितना काबिल है, उसका बॉस कितना काबिल है, हमको सब दिखाई दे रहा है। क्या आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं, पर हो क्या रहा है, हम करते हैं या नहीं करते हैं? हम नहीं, हम डरते हैं सोचने से, हम अपने आप को बहुत पीछे खींच लेते हैं। क्योंकि सोचने से क्या होता है कि खराब सिनेरियो, खराब चीजें हमारे सामने आने लगती है कि यह भी हो सकता है। तो हम डर के मारे क्या करते हैं, हम हर चीज को टालना शुरू करते हैं। कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आया तब देखेंगे, मैं अभी बिजी हूं, अभी मैं फोन नहीं ले सकता, ये क्यों बिना बात में हम क्यों पड़े किसी और के इसमें, ये दूर रहो, वो दूर रहो। मतलब हमारे पास इस तरह के आप सेंटेंस लिखना शुरू करें, आपके पास 100 सेंटेंस तो आप खुद ही लिख लेंगे जो आपने पिछले 100 दिनों में सुने हो, जिसके अंदर एक नकारात्मकता है। अब आप सोचिए, पिछले 100 दिनों में आपने सकारात्मकता के कितने सेंटेंस सुने? आपने कितनी बातें सुनी आपने? कोई भी होने दो, चाहे आपका बॉस होने दो, सीनियर होने दो, पीयर होने दो, जूनियर होने दो, घर होने दो, मां होने दो, बाप होने दो, कोई होने दो, केवल आप इस चीज की तरफ ध्यान जरा दीजिए, गौर कीजिए, सोचिए, कितनी सकारात्मकता देखिए, कितनी नकारात्मकता देखिए। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हर वो आदमी जो हर समय अपने फ्यूचर की, अपने भविष्य के बारे में या किसी इवेंट के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, प्रमोशन के बारे में, या कंपनी का अगर फाउंडर है तो किस तरह से मेरी आगे कंपनी चलने वाली है, इसके बारे में सोचने से हिचकिचाना शुरू हो जाए, इसका मतलब है वो 2 डायमेंशनल पर्सनालिटी है। वो सोचना ही नहीं चाहता। फर्क ये है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के अंदर। अभी इसी के ऊपर मैंने ये सीरीज शुरू की है, और बुधवार को यानी आज जब मैं शाम को हिंदी में जो भी आपके साथ बात कर रहा हूं, तो मोटा मोटी ये जो स्क्रिप्ट होती है आज की, ये वही होती है जो मैं सोमवार को सवेरे 5 बजे लेता हूं इंग्लिश में। तो मैं चाहता हूं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑडियंस को समान रूप से मैं अपनी बात बता सकूं, उनके सामने अपनी बात रख सकूं। तो स्क्रिप्ट तो मोटा मोटा मैं सेम इस्तेमाल करता हूं, पर कहीं कहीं रोज के जो फीडबैक मेरे को मिलते हैं, या बातें सुनता हूं, या पढ़ता रहता हूं ट्विटर के ऊपर, या छोटे छोटे सवाल डालता रहता हूं मैं ट्विटर के ऊपर, और जानबूझ के डालता हूं, उनके जब जवाब आते हैं तो कभी कभी लगता है कि क्या ये जो सीरीज मैंने शुरू करी है, ये सीरीज जो मैंने शुरू की है, क्या ये सही है? क्या सकारात्मकता किसी को चाहिए? क्या किसी को कैरेक्टर चाहिए? क्या किसी को वैल्यूज चाहिए? क्या कोई आज मेरी बातें सुन के ये चीज फॉलो करने लगे और उसे प्रमोशन ना मिले, जो कि मैं खुद बताता हूं कि मेरे ये पूरी सीरीज सुनने के बाद आप लाइफ टाइम के लिए एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, और अच्छे इंसान का और प्रमोशन, पैसे, पावर के साथ ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप प्रमोशन, पावर, पैसे के की रेस में है, उसकी दौड़ में है, फिर आपको लगेगा कि ये सारी चीजें क्यों फॉलो करें। आज मैंने सवेरे एक ट्वीट डाली थी कि मेरे को किसी ने लिखा कि आज का यूथ इतना अलग है कि आप अपने समय का विचार नहीं कर सकते। आज के यूथ को केवल केवल और केवल आज उसका जो पॉलिटिकल उसका अलाइनमेंट है, जो उसके लाइफ का अलाइनमेंट है, वो उसके अंदर वो सीधा जानता है पहले दिन से कि उसे क्या चाहिए, और जिस तरह की बातें होती हैं उसे वो हर चीज चाहिए जो मैं किसी को भी अपील करता हूं अपनी बातों में, कि वो वैल्यूज कैरेक्टर की तरफ नहीं जाती, वो पावर, पोजीशन, मनी की तरफ जाती हैं। तो क्या ये जो सीरीज मैं कर रहा हूं, इसको यूट्यूब चढ़ा, क्या इसको कोई देखने वाले मिलेंगे? पर फिर मैं ये भी सोचता हूं
कि अगर एक एक करके इस तरह की बातें बताने वाले कम होने लग गए तो कल तो ये चीज लुप्त हो जाएगी, लीडरशिप तो लुप्त हो जाएगी, वैसे ही लुप्त दिखाई देती है। पर अगर एक भी व्यक्ति अगर बदलना चाहे और अगर मेरे एक्सपीरियंस मेरी बातें सुन के वो बदले और बदल जाता है और मुझे पता भी ना चले पूरी जिंदगी, फिर भी शायद कहीं ना कहीं एक अच्छा काम मेरे हाथों से हो गया है, ये मान के मैं अपने आप को सेटिस्फाई करता हूं कि नहीं, ये सीरीज चलते रहनी चाहिए। पर हां, डिस्टर्ब तो मैं खैर बहुत ज्यादा हो जाता हूं। खैर वापस आता हूं मैं आज का। जैसे मैंने एक और चीज खाली जो अभी तक मैंने कवर की थी, मैं आपको जिस समय मैंने 12 अलग अलग तरीके के सोचने के तरीके बताए और वो हम क्यों कर रहे हैं इसके बारे में बताया, हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ अलग नहीं है इसके बारे में बताया, मैंने माइक्रो और मैक्रो ये चीजें क्या है इसके बारे में बताया, सीक्वेंशियलिटी क्या है, साइमल्टेनिटी क्या है इसके बारे में बताया। और इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए वो 12 अलग अलग तरीके सोचने के, केवल एक मुद्दे, एक व्यक्ति के बारे में, एक इवेंट के बारे में, अलग अलग इवेंट के बारे में जो हमें सॉर्ट आउट करनी है, जिसका हमें कोई ना कोई एक रास्ता निकालना है, उसके बारे में ये हमने सब काम क्यों किया, क्योंकि हम इसको टाइम लाइन के ऊपर हम लगाना चाहते थे। टाइमलाइन हमें किस तरह से फायदा देती है उसके बारे में मैंने पिछले बुधवार और बृहस्पतिवार को आपको बताया था, और ये सारे वीडियोस चैनल के ऊपर हैं, तो अगर किसी ने मिस किए वहां पर आप देख सकते हैं। आज जो अभी तक तो मैं आपको केवल सोचना सोचना सोचना, क्यों सोचना, और सोचने के बाद जो उसका नतीजा निकला उसका क्या करना, इसके बारे में बता रहा था। आज मैंने सडनली इस आज के सीरीज का नाम दे दिया चेंज और बी डैम्ड, बदल जाए नहीं तो शापित रहिए। अगर आपको लगता है पैसा, पावर, पोजीशन यही लाइफ में हर चीज है, मुझे अगला पोजीशन चाहिए ही चाहिए, मुझे एक और प्लॉट चाहिए ही चाहिए, मुझे और प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए, ये सारी चीजें लेके अगर आप उस दौड़ में अगर लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको दौड़ 2 सेकंड के लिए रोक के बगल में बैठ के अगर सांस ले, 2-4 घंटे ये वीडियो देख लें, तो शायद आप उस दौड़ में आगे भागने से मना कर दें और वहीं से आप ठीक होना चाहेंगे और अपने आप को आप बदलना शुरू करेंगे। यानी वो पॉइंट आपका वो है जहां पर आप रुके खाली सोचने के लिए, वहां से 2 रास्ते जा रहे हैं आपके। एक वो रास्ता जो आज तक आपने अख्तियार किया था, एक वो रास्ता जो आपको चेंज की तरफ लेके जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप कभी भी किसी भी उम्र में जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं बदलना चाहता हूं, आपको कोई रोक नहीं सकता। और ये डू इट योरसेल्फ किट है, किस तरह से हमने करना है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसीलिए आज मैं चेंज या बी डैम्ड इसके ऊपर आया हूं। कल का जो एपिसोड है उसका मैंने नाम दिया है चेंज योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल फॉलो यू। आप बदलें तो सही, दुनिया आपके पीछे आएगी। और कल से एक पॉजिटिविटी का मैं वो शुरू कर रहा हूं, जहां पर आज तक के वीडियोस देख के, आज तक के ट्विटर पे स्पेसेस सुनकर, जहां पर आपको कहीं ना कहीं लग रहा हो कि नहीं ये जो बात कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा अलग लेवल की बातें हो रही हैं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, तो ये जो आज का और कल का एपिसोड है, ये एक वो
मिट्टी का बांध है जो पानी के सामने लगाया है, जहां से पानी का बहाव बदला जा सके, और आप बदल सकते हैं। मैं आपको एक चीज की गारंटी दे रहा हूं, जो रास्ता मैं बताऊंगा आप खुद करें, खुद करना चाहें खुद करें, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। तरीका केवल दिखाना मेरा काम है, उंगली उठाकर दिशा दिखाना काम है, चलना तो आप नहीं है। जिस समय आप ना चलना चाहें, आप वापस अपने रास्ते पे चले जाएं। अपने आप को तो मौका दीजिए, एक जिंदगी आने वाली है, एक ही जिंदगी है हमारे पास। हम इसको भी इस तरह से अगर निकाल दें तो कैसा लगेगा? जब तक हमारे पास उस करेक्ट चीजें सोचने की, ठीक ढंग से सोचने की, बहुत ही ज्यादा क्लियर कट तरीके से सोचने की हमारे पास शक्ति ना हो, जो कि हम आसपास की अच्छाई के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अच्छाई के लिए और हमारे देश की अच्छाई के लिए कर रहे हैं। एक अगर आज कुली सामान उठाता है और आपका बाहर आके गाड़ी तक सामान लेके आता है, तो क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहा? अगर आज एक क्लर्क कहीं पर बैठ के ईमानदारी से अपना अगर काम पूरा करता है जो उसे दिया हुआ है, तो क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहा? ये जो एक भ्रम हम लोगों ने सोशल मीडिया में फैला के रखा हुआ है कि केवल सेना का अगर होगा तो वो देश सेवा कर रहा है, तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फिर बहुत गलत चीज है ये। तो हम अगर सोचें कि जो हम काम कर रहे हैं, चाहे अब कॉरपोरेट में हो, एक उनका मुद्दा है, एक उनकी वजह है कि वो पैसा कमाने के लिए है, उसका मेन वजह है पैसा कमाना, तो उसमें खराब नहीं लगना चाहिए। पर उसके अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं और अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो क्या आप देश सेवा नहीं कर रहे? ब्यूरोक्रेट अगर अच्छा काम कर रहा है, एक जल कर्मचारी अगर अच्छा काम कर रहा है, तो क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहा है? तो ये जो सोच है, अगर हम सोच बदलें और हम अच्छी तरह से नेशन बिल्डिंग, अपना ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में आसपास करेक्टली सोचें, ऑब्जेक्टिवली सोचें, इसका मतलब है जब तक हम ये ना करें तब तक बदलाव नहीं आएगा। यानी सबसे पहला हमारी सोच बदले, हम सोचना शुरू करें। सोचना कैसे है, वो पहले 6 एपिसोड्स में आ गया। हम हर आदमी हम बदलना चाहते हैं हर चीज, और हम घंटों बातें करने के लिए तैयार हैं कि क्या चीज खराब है, पर आज तक कभी हमने अपने अंदर झांक के देखा कि मेरे अंदर क्या खराब है, मैं कहां से कैसे ठीक हो सकता हूं? अगर हम वहां से शुरुआत करें, तभी जाके आपके अंदर ताकत आएगी जो बगल में 4 लोग खड़े हैं उनको बताने के लिए कि आपके अंदर ये गलती है, इसको ठीक कीजिए। जब आपको पता ही नहीं है कि क्या ठीक है क्या गलत है, तो आप दूसरे को क्या बताएंगे? इसीलिए कैरेक्टर हो गया, मोरालिटी हो गया, एथिक्स हो गया, ये जो एकदम बुनियाद है हमारी, इस बुनियाद को अगर हम एक बार ठीक से रीसेट कर दें, जो कि पॉसिबल है, चेंज पॉसिबल है, मैं बताता हूं, किसी भी उम्र में पॉसिबल है। एक आदमी जिसको रिश्वत खाने की बहुत ज्यादा आदत है, अगर उसने ये सुन के दूसरे दिन से रिश्वत खाना बंद कर दिया, वो चेंज हो गया ना। साल भर के बाद में जो भी आदमी उसके कांटेक्ट में आएगा, कभी ये नहीं कहेगा कि वो रिश्वतखोर आदमी, वो उल्टा वो तो उसका साइड लेगा, दूसरे को बताया कि नहीं यार, 1 साल हो गया इसके साथ बात कर रहा हूं मैं, आज तक तो इसने ऐसे नहीं कभी मांगा, पहले का मैं कह नहीं सकता। यानी आपकी पुरानी हिस्ट्री भी साफ होती जाती है, आप बदले तो सही। हम लोग जब आज यूथ की बात करते हैं, मैं आपको एक एक करके सारे एजेस में ले चलता हूं। घर के अंदर रहता है, उसके घर के संस्कार कैसे हैं मैं नहीं जानता हूं, किसी के मां बाप चोरी करना नहीं सिखाते इतना जानता हूं, पर हर मां बाप का अपना जो एक्सपोजर होता है उसके हिसाब से वो अपने संस्कार, अपने वैल्यूज अपने बच्चों को सिखाते हैं। हर आदमी पॉजिटिव रहना चाहता है, पर कितना पॉजिटिव रहता है हमें नहीं पता। कोई गांव से आ रहा है, कोई शहर से आ रहा है, कोई बड़े घरों से आ रहा है, कोई छोटे घरों से आ रहा है,
कोई बड़े ओहदे के लोगों के घर से आ रहा है, कोई छोटे ओहदे के। सो हर आदमी अलग है, पर आके फाइनली वो यूथ घर के बाहर पैर तो रखता ही है। सबसे पहला इनको झटका लगता है जब कॉलेज में जाके बहुत अलग अलग दोस्तों से मुलाकात होती है, जहां पर स्कूल की तरफ बंधन नहीं होता। पहले बार वो महसूस करना शुरू करता है कि कुछ अलग है। जो मैं घर में देखता हूं और जो बाहर सुनता हूं और रोज मैं इतने दोस्तों से मिलता हूं, उसे काफी चीजें अलग लगने लगती हैं। ये अलग पॉजिटिव है, अलग नेगेटिव है, मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि वो यूथ का कंफ्यूजन शुरू हो जाता है जिस दिन कॉलेज में पैर रखता है। जिस दिन नौकरी में पैर रखता है, वो उसको इतना अजीब लगता है कि हर वो चीज जो उसने सुनी थी यहां उसे देखने के लिए नहीं मिल रही है। 3-4 साल तक तो वैसे ही घूमते रहता है वो, और तब जाके जब उसको पहली बार 2 साल 3 साल के अंदर जब उसके पैर जमते हैं नौकरी में, चाहे कॉल सेंटर की नौकरी होने दो, चाहे आईएम वाले की नौकरी होने दो, हर जगह वही कहानी है। तब जाके उसको पता लगता है कि अरे ये तो एकदम अलग है, यहां तो दौड़ ही दौड़ चल रही है। अगर वो सरकारी नौकरी में चला गया, बड़े बड़े अपने ये लेके जाता है, सपने लेके जाता है, बातें करके जाता है। यूट्यूब के ऊपर 3-4 वीडियोस आप निकालिए, आप आईएएस में क्यों जाना चाहते हैं, एक आदमी दिखा दीजिए जो देश के लिए अपना जाना नहीं चाहता, देश के लिए कुर्बानी नहीं करना चाहता और पब्लिक की सेवा नहीं करना चाहता। मेरे लाइफ का, मेरे जिंदगी का मेरा सपना था कि मैं लोगों की सेवा करूं। अगर ये सेवा थी तो जिस समय हम लोग सरकारी नौकरों के घरों से छापे पड़ के करोड़ों रुपए की कैश और करोड़ों रुपए का सोना और 10-10 प्रॉपर्टियां, 20-20 प्लॉट, और ये सारी कहानियां हम लोग सुनते हैं, जैक लगा के, पैसे लगा के, यहां एडमिशन वहां एडमिशन, मतलब हर तरह की गंद हम लोग देखते हैं, सुनते हैं रोज। ये यूथ वहां जाके पागल हो जाता है कि ये क्या है। ये आईएएस वाला जिसने इतनी बड़ी कस्में खाई थी, वो उसको क्या हो गया। इसका मतलब है ये यूथ को पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा अलग है। आर्म्ड फोर्सेस में जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा, एयरफोर्स में जाऊंगा, नेवी में जाऊंगा, सपने सपने, हजारों सपने बना अपने खड़े करता है। एसएसबी की तैयारियां कर रहा है, जाता है ट्रेनिंग में, जाता है ट्रेनिंग में जाने के बाद कमीशन मिलता है या फिर यूनिट में जाता है जवान बन के, और वहां जाने के बाद वो बोलता है यार ये देश सेवा है। 5 साल के बाद इसको पता चलना शुरू हो जाता है कि प्रमोशन के लिए आदमी क्या कर रहा है। पूरी देश सेवा एक तरफ, केवल प्रमोशन के लिए ऐसी भगदड़, ऐसी दौड़ जिसके कोई रूल नहीं है। केवल एक मकसद है कि अगला प्रमोशन मिले। आप देख रहे हैं इस यूथ का क्या हो रहा है। ये कोई होगा जो 2000 में आया था, कोई 2005 में आया था, कोई 2010 में आया था, कोई 15 में, कोई 20 में। किसी की 5 साल नौकरी होगी, किसी की 10, 15, 20, 25 साल नौकरी होगी। हर आदमी केवल यही देख रहा है। तो हमारे जो उसूल थे, हमारी सिखलाई थी, हमारा लीडरशिप था, हमारा कैरेक्टर था, हमारे वैल्यूज थे, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, ये किस दुनिया के लिए सिखाया था। ये देखता है मेरे को तो मिसफिट करके भेज दिया, मैं तो इस दुनिया के लायक ही नहीं। वहां जाके उस आदमी का फिर वो मायूस हो जाता है फिर, और वो अगर सीखना भी चाहे, कुछ किसी से सुनना भी चाहे, वो इधर उधर देखता है कि कोई तो मेंटर मुझे दिखाई दे, उसको मेंटर तक नहीं मिलता। यहीं पर जाके फिर मेरे को लगा कि क्यों ना मैं एक इस तरह की सीरीज बनाऊं जहां पर बार बार सबको बोलूं कि आपको मेंटर नहीं चाहिए, आपको डू इट योरसेल्फ किट चाहिए, जिसके अंदर आप अपना खुद का चरित्र अपने हाथ से बनाएं। आप दूसरों को ब्लेम ना करें कि अगर उसने बताया होता तो शायद आज मैं ऐसा नहीं करता। नहीं, गलत है ये। आपको डीआईवाई किट दे रहा हूं मैं, आप बदलिए। जिस समय ये यूथ ये सारी चीजें देखता है तो उसको केवल एक चीज दिखाई देती है हर जगह,
दौड़, ये दौड़ उसको कभी रुकती हुई दिखाई ही नहीं देती जब तक वो रिटायरमेंट एज तक नहीं पहुंचेगा। वो आंखों के सामने देख रहा है 50-50, 55-55 साल का आदमी जाके जमीन पे लेट के पैर पकड़ रहा है, पॉलिटिक्स के अंदर कहीं पैर छू रहा है, किसी को आगे पीछे चापलूसी कर रहा है, रिश्वतें दे रहा है, इधर से जा रहा है। वो देखता है कि ये 50-55 साल का आदमी, 30-35 साल का आदमी ये कर रहा है, मेरी तो उम्र आज 25 ही है। वो देखने की कोशिश करता है कि यार 30 साल की उम्र वाला, 35 साल की उम्र वाला, 40 साल की उम्र वाला, क्या इसमें से एक भी ऐसा है जो ये सारे काम नहीं कर रहा है? वहां पर उसे आप दिखाई देने चाहिए। आप खुद ही नजर में आएंगे, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खुद ही आप अपने आप लोगों की आंखों में आएंगे, खुद ही आपके पास कोई ना कोई एक दिन चल के आएगा। आपको थोड़ी दिन में आदत लग जाएगी, आपको नशा आएगा थोड़े दिन में, आपको अपने ऊपर भरोसा आएगा, आपको अपने ऊपर फक्र होगा, आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि इतनी मुश्किलों के बावजूद ये देखो, मैं DYI किट से मैंने अपने आप को 1 साल ठीक किया मैंने, और ये देखो अपने आप लोग मेरे पास आना शुरू हो गए। तो ये जो यूथ है, ये एक और चीज इसके अंदर, कहीं पर आप चले जाए एक जस्टिफिकेशन जरूर होता है। मैं खुद मैं आर्मी का हूं, रिटायर्ड, तो आर्मी के एग्जाम्पल ज्यादा आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि आर्मी के खिलाफ या आर्मी के फेवर में कुछ है। जो ऑर्गेनाइजेशन देखा है मैं वहां का बताता हूं, जिन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ उनके बारे में बताता हूं। आप किसी एक आप ब्यूरोक्रेट को देख लीजिए, चाहे वो स्टेट का हो चाहे कहीं का हो, तो हम लोग जस्टिफिकेशन की बड़ी बातें चलती हैं। अभी आप किसी ब्यूरोक्रेट को ले ले, आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे ले ले, आप स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे ले ले, कहीं पर भी ले ले। छोटे से एग्जांपल दे रहा हूं, नई कॉलोनीज कट रही हैं, किसको पता होता है? सरकार को। सरकार में किसको पता होता है? कोई न कोई एक डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट का काम है कॉलोनीज बनाना और प्लॉट काटना। इसके बारे में जानकारी किसको होती है? या तो किसी न किसी पॉलिटिशियन को जो वहां पर हेड कर रहा है, या ब्यूरोक्रेट को। सबसे पहले क्या होता है? जैसे ही ये फाइनल होता है, इसमें से बहुत सारे प्लॉट पहले दिन पहले शो में बाहर आने से पहले इनकी खपत हो जाती है। इलीगल कुछ भी नहीं है, हर चीज लीगल है। फायदा किस चीज का उठाया गया कि किसी आदमी का उस वक्त वहां पर बैठे रहना, जिसकी सिग्नेचर से ये निकलने वाले थे, खरीद के रख लिया, दोस्त हो गए, ये हो गए, रिश्तेदार हो गए, सबके अंदर बांट के रख दिए, और आगे चलिए फिर 20 साल के बाद करोड़ों की हो जाती है प्रॉपर्टी। ये बहुत नॉर्मल चीज है। हैदराबाद के आप जुबली हिल्स में चले जाइए, मैंने तकरीबन 30-35 साल पहले देखा था। वहां से एक बार आप गाड़ी लेके चले जाए, एक प्लॉट पे घर होता था, 4 खाली होते थे। आज आप चले जाइए, आप गाड़ी नहीं चला सकते, इतना ट्रैफिक होता है वहां पर। और वहां पर आप जाके देखिए, आप एक एक घर के बाहर नाम देखने शुरू किए, और आपको पता है कि ये आज के प्लॉट्स नहीं है, ये 30-30 साल पहले के खरीदे। 30-30 साल 40 साल पहले तो पहाड़ी थी वहां पर। आप आर्मी में आ जाइए, जैसे जैसे आदमी सीनियर होता जाता है, जबरदस्ती अपने प्रिविलेजेस जो उसको सरकार ने ऑथराइज नहीं किए हैं, जबरदस्ती लेता रहता है, और उसको जस्टिफाई किया जाता है क्या बोल के? RHIP, रैंक हैज इट्स प्रिविलेजेस। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज कोई हो नहीं सकती कि आप सरकारी चीजों का उपभोग कर रहे हैं जो आपको ऑथराइज नहीं है, और आपने नाम क्या दे दिया? RHIP। आप कॉर्पोरेट देख लीजिए, कॉर्पोरेट का काम पैसा कमाना है, कोई बात नहीं है, पर जब ये पैसा ज्यादा हो जाता है, वो पैसा आगे जाके किस तरह से इस्तेमाल होता है वो भी आप देखते रहते हैं। कमाया हुआ पैसा, प्रॉफिट लिया हुआ पैसा या तो इलेक्शन कैंपेन में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर, हर जगह जा रहा है। यूथ को ये जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि ये सारी चीजें ठीक है। अगर ये सारी चीजें अगर ठीक है,
तो फिर वो कहता है कि तो मैं जाऊं कहां? मैं ठीक से रहना चाहता हूं, मैं एक बहुत अच्छी एक अपराइट लाइफ जीना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहना चाहता हूं, पर मैं जाऊं कहां? अगर ये हर तरफ आप केवल यही देख रहे हैं, यही चीजें अगर आप देख रहे हैं, तो आप बताइए, आप हो, मैं हूं, मैं इस उम्र में 61 साल की उम्र में 40 साल जिंदगी मैंने जिस तरह से मैंने काटी है, मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो और मेरा वेटरन डिक्लेरेशन यूट्यूब के ऊपर है। आज तक केवल 2 और सेवानिवृत्त वेटरन भूतपूर्व सैनिक ऐसे आए हैं जिन्होंने मेरे वेटरन डिक्लेरेशन के जैसा खुद का डिक्लेरेशन दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज अगर हमारे पास लाख या 1.5 लाख या 2 लाख सेवानिवृत्त अधिकारी हों, उसमें से 3 आदमी देते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मजाक उड़ाना एक अमूमन बात हो गई है। क्यों? क्योंकि दूसरा आदमी दे नहीं सकता उस तरह की भाषा में डिक्लेरेशन, जहां पर मैं बोलता हूं कि मैंने पूरी जिंदगी भाईबंदी नहीं की, मैंने पूरी जिंदगी मैंने अपने लिए कुछ भी पाने के लिए रूल छोड़ के मैंने कोई काम नहीं किए, मैं किसी सीनियर के पीछे नहीं भागा, मैंने करप्शन नहीं किया, मैंने पैसा नहीं खाया, मैंने झूठ नहीं बोला, 50 चीजें बातें की है मैंने वहां पे और ओपन डोमेन में डाल के रखा है। ये सब किया, उतने डिक्लेरेशन दिए, उसके बाद हिम्मत हुई कि नहीं, मैं क्यों ना यूट्यूब के ऊपर बात करूं, क्यों ना किसी को मोटिवेट करूं। अगर मैंने मेरी जिंदगी इस तरह से निकाली है, दूसरा आदमी सुन के अगर हिम्मत लेके अगर वो स्टेप आगे लेने को तैयार हो, चलो एक आदमी क्यों ना सही, ठीक तो हुआ कोई। और इसी में से लीडर पैदा होते हैं। ये पूरी सीरीज आगे चलते रहने वाली है। आराम से इस सीरीज को आप अगले मान के चलिए 2 महीने 3 महीने चलेगी ये। उसके बाद ये सारे वीडियोस, जब 40-50 इसके वीडियोस आएंगे, जिस समय आप देखते हैं तब जाके आपको पता चलेगा कि क्वांटम पर्सनालिटी का मतलब क्या है। पर आपको 20 हफ्ते 2 महीने रुकना ना पड़े, इसलिए अभी आप क्या कर सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी बताना शुरू कर दिया है। कल मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। आज का जो पूरी बातचीत हमारी चल रही है, केवल और केवल एक ही चीज के लिए चल रही है कि क्या आप तैयार हैं। ये जो रोजमर्रा की पावर, पोजीशन, मनी की लाइफ और ये रेस दौड़ छोड़कर आप एक क्वांटम पर्सनालिटी बनने को तैयार हैं, जिसके अंदर पोजीशन, पावर, मनी वैसे ही आपको मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। पर वो जब आप हासिल करेंगे तो आप अपनी खुद की टर्म्स पे हासिल करेंगे। आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई आपके ऊपर लांछन नहीं लगा सकता। उसके बाद अगर आप एक करोड़पति बन जाते हैं, आप छाती खोल के बता सकते हैं मेरे मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, कोई हंसेगा नहीं आपके ऊपर। या फिर आप कहें कि मेरा परिवार इतनी अच्छी तरह से मैंने किया, मेरे बच्चे देखो, मैं तो केवल एक ऑटो रिक्शा चलाता था, पर देखो मैंने अपने बच्चे कहां पर पहुंचा दिए। आपके ऊपर कोई नहीं हंसेगा। क्यों? क्योंकि आप क्वांटम पर्सनालिटी आप हासिल कर चुके हो। आज का ये जो पूरा वीडियो चल रहा है, चेंज और बी डैम्ड, बदलिए, नहीं तो आप शापित रहेंगे। इस वजह से मैंने इसका केवल आपका ध्यान आज क्या चल रहा है इसके ऊपर लेके आया हूं। पिछले 6 वीडियोस में सोचना किस तरह है उसको बताया मैंने आपको। आज मैंने आपको बताया किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं। और कल जब हम बात करते हैं चेंज योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल फॉलो यू, दुनिया आपके पीछे आएगी, आप बदलिए तो सही। ये कल बात करूंगा इसके बारे में। और कल मैं आपको एकदम कॉन्क्रीट चीजें बताना शुरू करूंगा कि आपने परसों सवेरे से आपने क्या करना है। डू इट योरसेल्फ किट है, आप करें आपका भला, नहीं करें आपका भला, जिंदगी आखिर आपकी है। इसके साथ बस आज यहां पर मैं खत्म कर रहा हूं। आज काफी
नकारात्मक चीजों की तरफ आपका ध्यान मैंने इसलिए आकर्षित किया है जिससे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये क्या है सब कुछ, की जितनी चीजें बताई हैं सब सही है। और आज आपको मैं मजबूर करना चाहता हूं यह सोचने के लिए कि एक बार आज का सेशन समाप्त होने के बाद आप शांति से 10 मिनट के लिए बैठिए और अपने बारे में सोचिए, अपनी कमियों के बारे में सोचिए, अपनी आदतों के बारे में सोचिए, आप क्या हैं इसके बारे में सोचिए। जिस तरह से क्या मैंने बताया, क्या वो चीज आपके साथ भी हो रही है उसके बारे में सोचिए। अपनी कमियों की तरफ ध्यान दीजिए। कल जिस समय मैं बात करता हूं, आज जो मैं आपको बता रहा हूं 10 मिनट सोचने के लिए, इसका कल फायदा होने वाला है क्योंकि कल के सेशन में इसका मैं जिक्र करूंगा। चलिए फिर यहां पर मैं अभी आज समाप्त करता हूं। अभी आप लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूं, आगे आए, बात करें, आपके कमेंट दे, जो आप बोलना चाहते हैं बोले। आपको अच्छी नहीं लगती चीजें मेरी, आप डायरेक्टली बताएं। मैं लास्ट आदमी हूं, आखिरी आदमी हूं जिसको किसी तरह के क्रिटिसिज्म का बुरा लगता है। मैं इतना आगे निकल चुका हूं इस पूरे क्वांटम पर्सनालिटी के अंदर, और इतने ज्यादा मैं सालों से इसको फॉलो करता हूं। मैं खुद इतने ज्यादा साल हो गए कि मैं आदमी बात करना शुरू करता है, मुझे पता चल जाता है कि आगे क्या क्या होने वाला है, आगे की पूरी बातें कैसे चलने वाली है। इसके अंदर मेरा धैर्य बहुत बढ़ गया है, पेशेंस बहुत बढ़ गया है। दूसरों की कमियां जब थोड़ी सी देखता हूं, थोड़ा प्यार से उसको ठीक करने की कोशिश करता हूं। ठीक तो आखिर उन्होंने ही करना है, कोशिश करना मेरा काम है। समझ गया ठीक है, नहीं समझा उनके ऊपर, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं। इसी तरह से जो DIY किट है ये आपके हाथ में है, बदलना चाहे आपके ऊपर, नहीं बदलना चाहे आप वीडियो देखना बंद कर दें, ट्विटर स्पेसेस पे आना बंद कर दें, ना आपका नुकसान होगा ना मेरा। आइए प्लीज वेलकम। मैं अभी शांत हूं आपके लिए, आप आगे आइए, बात कीजिए। मिस्टर इंडिया नाम का हैंडल है सर। इसका कोई एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होता ना, कि मतलब क्योंकि सर मैंने देखा है कई लोग जैसे और कुछ नहीं, कोई कैब ड्राइवर ही या फिर नॉर्मल लोगों से जिनसे मिलते हैं सर, वो ही काफी आगे का मतलब सोच लेते हैं, बहुत एकदम स्मार्ट होते हैं। ऐसे नहीं जैसे आप बता रहे हो कि 3-4 साल आगे का सोच रहे हो, बट सर मतलब उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल ही हमसे कहीं आगे होती है नॉर्मल उसमें ही। मतलब जिन्हें हम लोग स्मार्ट बोलते हैं, क्या उसी को हम रेफर कर रहे हैं क्वांटम पर्सनालिटी में? नहीं, देखिए आप, मैं समझ गया आपकी बात। हम लोग स्मार्ट लोगों की बात करते हैं, हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट लोगों की बात करते हैं, हम लोग एक हिंदी में एक वर्ड फौज में यूज किया जाता है, चटक की बात करते हैं, ओवर स्मार्ट की बात करते हैं। हाँ जी सर, वो ही। हाँ, नहीं, इस पूरे कैटेगरी का मेरे इसके बातचीत के साथ कोई मतलब नहीं है। मैं केवल और केवल हर व्यक्ति के अंदर उन वैल्यूज को, उन चीजों को जगाना चाहता हूं, डेवलप कराना चाहता हूं, जिससे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, जिस भी उम्र का हो, वो आज वो ऑटोमेटिकली एक 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी बने, जिससे वो अपने आप एज अ लीडर एक्सेप्ट किया जाएगा और उसे अपना ओहदा बता बता कर कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूं, मैं सेक्रेटरी हूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, इसलिए तुम्हें मानना पड़ेगा और इसलिए मेरे पास लीडरशिप क्वालिटी है। नहीं, ऐसा ना करते हुए मैं ये वो सीरीज है जो आपको पूरे लाइफ में इंपैक्ट करने वाली है। अगर आप फॉलो करना शुरू करें, चेंज कभी भी आप करना शुरू करें, और ये DIY किट है, खुद ही कीजिए। इसीलिए ये केवल हफ्ते में 2 सेशन लेता हूं मैं, और जैसे मैंने कहा कि कम से कम 8-10 हफ्ते और तो ये चलेगा ही, तब जाके आपको पूरा ये क्वांटम पर्सनालिटी का मैट्रिक्स आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है मिस्टर इंडिया? ओके सर। सर मैं बस एग्जाम्पल सोच रहा था, ढूंढ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से आप समझा रहे हो, मतलब शायद से 1-2 कोई कभी मिले होंगे, कभी स्कूल में या कभी आसपास घूमते हो, क्योंकि मिलते नहीं ऐसे लोग।
मैंने जैसे आप आपको, कह रहे हो कि हाँ, क्लियर होगा। यही मैं आपको पहले 6 सेशंस में बता रहा हूं। 99.999% आदमी 2 डायमेंशनल होता है, मतलब आप जहां पर भी देखें आपको वही लोग दिखाई देते हैं। इस तरह का आदमी आपको एक बार दिख गया, आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं। जैसे आप 2 लोगों की बात कर रहे हैं कि ऐसे देखे हैं, तो मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई कभी ना कभी आप लोगों के बारे में ऐसी बात करे कि हां हमने एक ऐसा देखा था। ठीक है। राइट सर। एक और रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, थैंक यू सर। अर्जुन खबदोड़ा, या थैंक यू मिस्टर इंडिया अर्जुन, या आप बात करें अर्जुन। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सेशन लेते हैं आप। थैंक यू। वैसे क्योंकि काफी रेगुलर है, मैंने इससे पहले भी 1-2 बार अटेंड किया है, लेकिन मेरे ख्याल से आपका सेशन का ज्यादा है और हम लोगों का अटेंड करने का कम है। मतलब खैर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, ज्यादा एब्जॉर्ब ही करना चाहता हूँ, बट मतलब यही चीज रियलाइज हो रही है कि मार्ग बहुत कठिन है। हमेशा पता रहा है कि क्या सही है, लेकिन कई बार सही मार्ग नहीं लिया पता होते हुए भी, क्योंकि कठिन था। तो इसीलिए लुकिंग फॉरवर्ड टू योर DIY किट, देखते हैं हम कितना उसे जिंदगी में यूज कर सकते हैं। बाकी बहुत बढ़िया सेशन था, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने एक जो लाइन बोली है मैं सबको बताना चाहूंगा, मार्ग बहुत कठिन है। मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, पिछले 40 साल जिस तरह से मैंने निकाले हुए हैं केवल मैं ही जानता हूं, या मेरी पत्नी जो अभी नहीं है, गुजर गई है, और मेरे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट हैंड देखा हुआ है। आज जिस समय मैं आप लोगों के साथ ये बात कर रहा हूं, मैं ये जानता हूं ये वीडियोस मेरे बच्चे भी देखेंगे। मैं जानता हूं कि ये वीडियोस मेरे वो 30-35 कैडेट देखेंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के, जिनको मैंने अपने ये इन क्वांटम पर्सनालिटी के ऊपर बड़ा किया हुआ है, जिनको मैंने पूरा का पूरा मेरे अपने कैडेट्स को सिखाया है, या वो हजारों जवान और हजारों अफसर जो मेरे साथ काम करते थे आर्मी में, वो आज सुनेंगे, मैं जानता हूं। और जब मैं कहता हूं कि मैंने बहुत मुश्किल के 40 साल निकाले हैं अभी तक, तो आपको तो सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि सही बोल रहा है, क्योंकि मार्ग मैंने ये चुना है। नुकसान आज भी नहीं हुआ है मेरा, न पावर में, न पोजीशन में। मनी तो खैर मेरे लिए कभी मायने ही नहीं रखती थी, इसलिए वो है ही नहीं मेरे पास। पर आज जो सेटिस्फैक्शन है, आज जो कॉन्फिडेंस है, आज जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप खुल के इस तरह से 10 और लोगों के साथ बात करें। पर वो करेंगे कब? जब आप अपने कोर के अंदर एक ऐसा बदलाव लाएंगे जो अपने आप आपको 3D पर्सनालिटी करके बाहर आपको प्रोजेक्ट करेगा। तो आप जरूर करेंगे अर्जुन, 100% कॉन्फिडेंस मैं आपको अश्योर कर रहा हूं। बाकी जैसे DIY किट है, जैसे आगे चलती जाएगी देखेंगे। धन्यवाद। और कोई? चलिए फिर खत्म करते हैं, यहां पर समाप्त करते हैं आज का। कल शाम को 7 बजे फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।